अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खालिद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम से कैलगरी में रेंट के हवाले से मुझसे बार बार पूछा जाता है कि यहाँ पर रेंट्स किस किस्म के हैं। तो मैंने सोचा कि इसको एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो अभी कुछ अर्सा पहले ही यहाँ पर रेंट्स काफ़ी नॉमिनल थे और अफोर्डेबल थे, लेकिन अभी रिसेंटली रेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर घरों की कौन कौन सी किस्में होती हैं। सबसे छोटे जो घर होते हैं वो मतलब उसको अपार्टमेंट्स आप कह सकते हैं, ठीक है। और अपार्टमेंट्स के बाद आपके टाउन हाउसेस आते हैं जो बेसिकली अपने एरिया के लिहाज से वो छोटे घरों में शामिल होते हैं। उनमें अक्सर किसी में गैराज होता है, किसी में अगर गैराज किसी में गैराज नहीं होता, लेकिन अगर जिसमें गैराज होता है वो काफ़ी छोटा, एक सिंगल छोटी सी गाड़ी के लिए वो गैराज होता है। इसके बाद जो घर आते हैं वो उनको सेमी डिटैच्ड या मतलब दो ऐसे घर होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। इस तरफ भी एक घर होता है, उस तरफ भी एक घर होता है, लेकिन ये आपस में कनेक्ट होते हैं। और इनमें भी किसी में गैराज हो सकता है, किसी में गैराज नहीं होता है, या उनके गैराज होते हैं तो बैक साइड पे होते हैं। इसी तरह फिर जो इसके बाद वाले घर आते हैं वो सेपरेट हाउसेस होते हैं, लेकिन उनमें आइडियली जो है वो गैराज नहीं आता, ठीक है। लेकिन बाद में लोग फिर उसको बैक यार्ड में उसको फिर गैराज में वो कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब वहाँ पे एक सेपरेट गैराज बना देते हैं गाड़ी के लिए। और इसके बाद जो सबसे बड़े घर होते हैं वो सेपरेट हाउसेस उनको कहते हैं, फ्रंट गैराज हाउसेस। अब रेंट की बात करते हैं तो अगर आप सिंगल हैं तो और आपको सिर्फ एक रूम चाहिए तो रूम आपको तकरीबन $500 से $700 तक का मिलेगा। वो भी फिर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहना पसंद करते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, ठीक है, अपनी ही कम्युनिटी में, या जितने भी उसके जितने भी फ़ायदे हैं अपनी कम्युनिटी में रहने के, अगर उसके करीब रहना चाहते हैं तो फिर नॉर्थ ईस्ट में फिर आपको अच्छे घर में फिर वो बेडरूम जो है वो 700 का भी मिल सकता है। और अगर थोड़ा सा पुराना घर हो तो वो 500 का भी मिल सकता है। ये प्राइसेस जो हैं ये एवरेज हैं, ठीक है। आपको इससे अच्छे प्राइसेस भी मिल सकती हैं अगर घर थोड़ा सा ज़रा पुराना है। लेकिन ये है कि सिर्फ ये आपको एक बेडरूम मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ बस जो वॉशरूम होगा वो फिर आपको या तो शेयर करना पड़ेगा, और किचन ऑब्वियसली वो शेयर ही हो। बेडरूम्स के बाद जिसको लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो है बेसमेंट। तो यहाँ पर घरों में जितने भी बेसमेंट्स होते हैं तो वो उन्होंने कन्वर्ट की होती हैं उसको एक लीगल स्वीट में। और फिर ये लीगल स्वीट्स जो है उसका सेपरेट बाहर से एक एंट्री डोर होता है, ठीक है। तो आपका सेपरेट एंट्रेंस होगा और वो फिर लोग रेंट पे देते हैं। तो ऊपर मालिक मकान रहते हैं या ऊपर उन्होंने किसी और को रेंट पे दिया होता है, और नीचे जो है बेसमेंट वो फिर किसी और को रेंट पे वो दे देते हैं। फिर जिस तरह ये घरों की किस्में हो गई तो आपकी बेसमेंट की भी फिर डिफरेंट किस्में हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप एक बंगलो है, ठीक है, जो एक बंगला है जिसका सिर्फ एक ही फ्लोर घर है, ठीक है, जिसको यहाँ पे फिर बंगलो या बंगला कहा जाता है, तो उसकी जो बेसमेंट होती है वो थोड़ी सी ज़रा बड़ी होती है। तो वो बेसमेंट आप किराए पे ले सकते हैं। और इसके बाद अगर एक विदाउट गैराज वाले जो घर हैं, जो फिर रकबे के लिहाज से यानी स्क्वायर फुटेज के लिहाज से वो छोटे होते हैं, तो उनका बेसमेंट फिर रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है। और इसी तरह जो फ्रंट गैराज वाले घर होते हैं वो बड़े होते हैं, तो उनका बेसमेंट भी थोड़ा सा बड़ा रहता है। और बेसमेंट में या फिर एक कमरा और एक वॉशरूम, एक किचन होगा, ठीक है, एक छोटा सा लाउंज होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 कमरे होते हैं जो रिलेटिवली बस गुड साइज़ के होते हैं। वही एक छोटा सा लाउंज, सेपरेट किचन, आपकी अपनी लॉन्ड्री भी हो सकती है या शेयर भी हो सकती है। तो बेसमेंट्स जो हैं वो अभी रेंज करते हैं तकरीबन 1500 से 1800 तक पर मंथ। आपको इससे अच्छा भी मिल सकता है, इससे कम कीमत पर भी मिल सकता है, 1300 में भी मिल सकता है, लेकिन ये मैं सिर्फ एक एवरेज प्राइसेस आपको बता रहा हूँ। इसमें फिर जो यूटिलिटीज़ होती हैं, मतलब जो गैस और बिजली पानी का जो बिल होता है, वो फिर आप जो ऊपर रहते हैं, चूँकि मीटर एक ही होता है, तो जो ऊपर लोग रहते हैं उनके साथ फिर आप शेयर करते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर बेसमेंट को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उसमें ज़रा खिड़कियाँ छोटी होती हैं, बल्कि खिड़कियों की जगह पे आप कह सकते हैं कि रोशनदान होते हैं, तो ज़रा लाइट उसमें कम आती है, थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होती है। लेकिन इनिशियल स्टार्ट के लिए बेसमेंट बुरा नहीं। कुछ ऐसे बेसमेंट्स होते हैं जिसको बाई लेवल बेसमेंट कहा जाता है। चूँकि वो लॉट जो होता है घर का वो ऐसे इंक्लाइन होता है, तो उनकी जो बेसमेंट बनती है उसमें खिड़कियाँ फिर बड़ी होती हैं, तो लोग ज़्यादा फिर उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर वो प्राइस में भी ज़्यादा होते हैं। बेसमेंट्स के बाद जिसका नंबर आता है तो वो ऑब्वियसली एक अपार्टमेंट है। एक छोटा सा लाउंज और इसी तरह एक कमरा या 2 कमरे, एक वॉशरूम या 2 वॉशरूम, और एक छोटा सा किचन। इसी तरह फिर अपार्टमेंट्स भी इसी तरह बिल्कुल इसी तरह के होते हैं, जिसको यहाँ पर कॉन्डो कहा जाता है, कॉन्डोमिनियम। वो भी एक बेडरूम आपको
ये 1 बेडरूम या 2 बेडरूम तकरीबन आपको 1500 से 1800 तक या 2000 तक मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस एरिया में है। आपको इससे कम भी मिल सकता है, लेकिन ये है कि वो थोड़ी सी ज़रा उसको कोशिश के बाद वो शायद आपको इससे कम मिले, लेकिन अमूमन जो अपार्टमेंट्स हैं वो इतने कम के नहीं मिलते हैं। 1500 या इससे ऊपर की बात करें, 1800 तो अभी है ही, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने उसको कम प्राइस में दे दिया, 1 बेडरूम के अपार्टमेंट जो हैं वो अभी 1800 के हैं। 2 बेडरूम के अपार्टमेंट तो आजकल में 2200 की भी मिलते हैं। तो कुछ लोग अपार्टमेंट्स को फिर प्रेफर करते हैं, और कुछ लोग फिर ज़रा अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर वो बेसमेंट को प्रेफर करते हैं। अपार्टमेंट्स में जो पानी और हीटिंग जो सिस्टम होता है वो पार्ट ऑफ द रेंट होता है। आपको सिर्फ बिजली का और इसी तरह अगर आपने इंटरनेट वगैरह लगाया तो वो बिल्स आपको पे करने पड़ते हैं। इसके बाद बारी आती है टाउन हाउसेज़ की। तो टाउन हाउसेज़ जो हैं आजकल में वो हैं तकरीबन 2200 से 2500 तक। आपको इससे थोड़े से कम भी मिल सकता है, 2100 का भी मिल सकता है, डिपेंडिंग कि यार वो पुराना है या नया है। लेकिन टाउन हाउसेज़ एक मुकम्मल घर होते हैं, ठीक है। उसमें ग्राउंड फ्लोर पे आपको सिर्फ एक किचन, लाउंज और एक सिंगल वॉशरूम मिल जाता है। फिर अपर फ्लोर में आपको एक बड़ा बेडरूम, 2 छोटे और 2 फुल वॉशरूम्स आपको ऊपर मिलते हैं। तो एक छोटी फैमिली के लिए ये टाउन हाउस काफ़ी फिर मुनासिब रहे। लेकिन यूजुअली टाउन हाउसेज जो हैं वो अपने एरिया में थोड़े से कम होते हैं, मतलब वो 1200 या 1400 इस तरह के स्क्वायर फुट के हिसाब से ये टाउन हाउस हो। इसके बाद बड़े घरों की बारी आ जाती है। तो चाहे उसमें वो घर जिसमें गैराज नहीं हो, या वो घर जो फुली लोडेड जो है वो गैराज के साथ आता हो, तो वो अमूमन ज़्यादा महंगे होते हैं। मतलब वो 2500 से भी स्टार्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनका एरिया कितना है, और 3000 तक भी वो जाते हैं। आपको इससे थोड़ा सा कम 2200-2300 का भी मिल सकता है एक सेपरेट घर। लेकिन ये है कि वही बात कि वो किस एरिया में है। अगर वो पुराने एरिया में है तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, या अक्सर लोग फिर वो कोशिश करते हैं कि यार ये हमारे काम से करीब हो, या स्टार्ट में गाड़ी और इसका थोड़ी सी ज़रा कम्यूट हमारी कम हो, ठीक है। तो फिर वो ऐसे एरिया में घर लेते हैं ताकि इनको ये सारी चीज़ें फिर आसान रहें। तो ये कुछ इनिशियल सी बातें थी, इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग कि यार यहाँ पे रेंटिंग का क्या है सिस्टम है और रेंट से यहाँ पे कैसे हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एवरेज किस्म की रेंट आपको बताई। इसके अलावा मतलब आपको इससे अच्छी प्राइसेस भी मिल सकती हैं, इससे महंगे भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग वंस अगेन कि ये एरिया नॉर्थ ईस्ट में है कि नॉर्थ वेस्ट में है, या साउथ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है, ठीक है ना। तो जहाँ के महंगे इलाके हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर 3500 और 4000 के घर भी आपको रेंट पे मिलते हैं। इसी तरह अगर डाउनटाउन का एरिया है तो वहाँ पे फिर एक छोटा सा अपार्टमेंट जो है वो भी आपको 2-2000 का मिलेगा। तो स्टार्ट में लोग कोशिश करते हैं कि वो अगर वो सिंगल आते हैं तो वो बेडरूम ले लेते हैं एक सिंगल बस उसमें, ताकि जब तक हालात स्टेबल हों, ठीक है, वो मतलब ज़्यादा उन पे बोझ ना आए। और जब फैमिली आती है और अगर वो फैमिली के साथ आते हैं तो फिर उनकी कोशिश होती है कि वो बेसमेंट ले लें, क्योंकि बेसमेंट फिर रिलेटिवली आपको थोड़ा सा बाकी जो सेपरेट घर वगैरह होते हैं उनसे थोड़ा सा वो सस्ता पड़ता है। और फिर जब इवेंचुअली आपके हालात अच्छे हों तो फिर आप एक 1 बेडरूम मतलब या 2 बेडरूम वगैरह अपार्टमेंट भी ले सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि यार यहाँ पे रेंट्स वगैरह कैसे हैं, और ये रेंट्स इस किस तरह से नहीं थे पहले और ये एकदम से बढ़ गए हैं। और आई होप सो कि उम्मीद तो यही है कि अभी आने वाले साल में कि जिस तरह यहाँ पे मॉर्गेज की जो वैल्यू है, जो इंटरेस्ट रेट हैं, वो जब कम हो जाएंगे, तो जब लोग कम पेमेंट देना शुरू करेंगे तो शायद रेंट वगैरह भी कम हो जाए। उम्मीद तो यही है। लेकिन आपको पता है कि चीज़ एक दफ़ा बढ़ जाती है तो फिर वो कम बहुत मुश्किल से होती है। लेकिन ये फिर मार्केट पे डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी है और अवेलेबिलिटी कितनी है। तो अगर वो चीज़ वो घर वगैरह या रेंट पे ज़्यादा जल्दी नहीं जा रहा है तो फिर लोग उसको थोड़ा सा फिर आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देंगे। ये मैं सिर्फ कैलगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। घरों के जो भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपसे शेयर किए, तो ये स्ट्रक्चर मतलब पूरे कनाडा में इसी तरह ही है। लेकिन ये है कि रेंट के हवाले से ये सिर्फ कैलगरी की बातें थी, ठीक है। एडमिंटन जो है वो इससे थोड़ा सा चीप है, थोड़ा सा अच्छा है। और टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल ये तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो एनी हाउ मैंने आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं फिर ये इस किस्म की जो घर जितने भी मैंने इसकी डिफरेंट डिज़ाइंस बताए, फिर इसकी भी एक वीडियो डाल दूंगा कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि फिर ये अंदर से कैसे दिखने में लगते हैं। और तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।